नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। आप सभी को फिर से एक नए व्लॉग में स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मेरी सुबह की दिन की शुरुआत हो चुकी है मेरे ठाकुर जी के साथ से। फर्स्ट मेरा है, मैं अपने ठाकुर जी की सेवा जितना हो सकता है मैं कर लेती हूँ। उसके बाद मैं दूसरे काम में दिन भर लगी रहती हूँ। पहले मन में एक शांति हो जाता है, पहले अपना भगवान को पूजा वूजा कर लेने से पूजा हो जाता है तो मन में एक शांति आ जाती है। उसके बाद जो करना है दिन भर का काम तो है। वैसे भी हम लेडीज़ को जितना भी दिन भर काम करेंगे कम ही है। ज़िंदगी कहती है कि दुनिया में सब कुछ सीखने के लिए सब कुछ है। कोचिंग स्टेट है, किताबें हैं, गुरु है और भी बहुत कुछ है। लेकिन व्यक्ति को जितना ज़िंदगी सिखा सकती है उतना कोई नहीं सिखा जा सकता। या इसे यूँ भी कह सकते हैं कि जितना व्यक्ति अपनी ज़िंदगी से सीख सकता है उतना किसी और से नहीं। व्यक्ति बहुत कुछ चाहता है, बहुत कुछ पाता है और चाहा हुआ बहुत कुछ छूट जाता है। अब जो छूट गया उसे मिला नहीं, इसके लिए वह स्वयं को जिम्मेदार नहीं मानता है बल्कि दूसरों को व भाग्य को दोषी ठहरा देता है। जबकि वास्तविकता तो यह होती है कि अपनी शक्ति, संयम और प्रतिभा की कमी से उसे नहीं मिला। फिर ज़िंदगी यह भी कहती है कि हमारी तकलीफ़ों और दर्दों का एक कारण है कि हम यह जानते हैं ही नहीं हम आखिर हैं कौन। हम अपने शरीर को या मन को स्वयं मान लेते हैं। असल में हम जिस दिन स्वयं को जान जाएंगे उसी दिन हमारी सारी तकलीफ़ें और परेशानियां मिट जाएगी। स्वयं को जानने के लिए स्वयं से सवाल करें। सकारात्मक रहने की आदत खुश और सार्थक जीवन का आधार है। सकारात्मकता कोई एक घंटे या एक दिन का काम नहीं है। इसको तो अपनी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा मानकर इस पर अमल करें, क्योंकि जब कोई भी विचार या सोच दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है तो फिर वह विचार या सोच न रहकर स्वयं जिंदगी बन जाते हैं। इस बिल्ली को देखिए, कितना आशा लगा के आती है क्या कुछ खाने को देगा। खाती है, देते भी है, बिस्किट खाती है, रोटी खाती है। ज़्यादा हम लोग का ही घर में रहती है। अभी इसको बिस्किट चाहिए। क्या है ना, यदि आपकी सोच सकारात्मक है तो यह एकदम से बदलने की बजाय धीरे धीरे बदलती है। इसमें सबसे पहले आप स्वयं से बातचीत करना शुरू करें, क्योंकि जब आप खुद की आदतों पर स्वयं से बातचीत करेंगे तो उनमें बहुत जल्दी परिवर्तन आएगा, क्योंकि इससे आप स्वयं को और दूसरे लोगों को कोसना बंद कर देंगे। और ज़िंदगी ये भी कहती है कि संगीत का बहुत प्रभाव पड़ता है व्यक्ति की ज़िंदगी पर। यह कहा भी जाता है कि यदि किसी के बारे में जानकारी लेनी है तो सबसे पहले उसके मित्र को देख लिया जाए। उसकी संगत जिन लोगों से है उनको देख लिया जाए। सकारात्मक लोगों के साथ से ज़िंदगी सार्थक होती है और नकारात्मक लोगों के साथ से निरर्थक। मनुष्य को धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा गया है। इसका मूल कारण है कि उसके पास सब कुछ सर्वश्रेष्ठ है और उसका सर्वश्रेष्ठ केवल उसी के लिए नहीं है,
उस सर्वश्रेष्ठ को सबको बांटने के लिए है। यदि वह अपना सर्वश्रेष्ठ सबको देता है तो फिर उस सर्वश्रेष्ठ में कई गुने बुद्धि होकर उसके पास आएगा। जबकि स्वयं ही अपनी क्षमताओं पर, योग्यताओं पर विश्वास नहीं करते हैं तो फिर दूसरे लोग आपकी क्षमताओं और आप पर कैसे विश्वास करेंगे। ऐसे में आप परिवार पर विश्वास करें, अच्छी बात है, सब पर विश्वास करें, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले स्वयं पर विश्वास करें, यह सबसे अच्छी बात है। इसीलिए दोस्तों 3 बातें जो पीछे की तरफ खींचती है। ज़िंदगी एक है, आज ही खुलकर इसे जीने का मज़ा लीजिए, न कि दूसरे की बातों में आकर अपने जीवन को बर्बाद करिए। आज 3 ऐसी बातों के बारे में हम जानेंगे जिनके कारण आप आगे बढ़ने में विफल होते हैं, जबकि इससे बाहर निकलना बहुत सरल है। वो 3 बातें हैं। जो लोग मुझसे नफ़रत करते हैं वह मेरे बारे में ठीक ही सोचते हैं। सभी आपको पसंद करें यह ज़रूरी नहीं है। ऐसे कई लोग होंगे जो आपसे नफ़रत करने लगेंगे। जैसा वह आपके बारे में सोच रहे हैं वैसा आप मत सोचिए, क्योंकि अगर आप भी अपने बारे में गलत सोचने लगेंगे तो निश्चित ही आगे बढ़ने के रास्ते बंद हो जाएंगे। दूसरा है, जो काम दूसरे कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं। ऐसा कोई काम नहीं है जो दूसरे कर सकते हैं लेकिन आप नहीं। आप हर काम कर सकते हैं, बस खुद पर विश्वास रखिए। और तीसरा है, परिवार के सभी लोग और दोस्त मेरे निर्णय से सहमत हो यह ज़रूरी है। यह सोच बिल्कुल गलत है। यह जीवन आपका है, आप इसके मालिक हैं। आपके द्वारा लिए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णय में हर व्यक्ति की रजामंदी ज़रूरी नहीं है। किसी की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीवन है, इसे अपने तरीके से व्यतीत करिए। ये कच्चा आम का चटनी बन रहा है, देख सकते हैं, अच्छा लगता है खाने में। और ये गर्मी में थोड़ा खट्टा मीठा होने से और ज़्यादा मतलब अच्छा होता है खाना खाने के में। कच्चा आम का चटनी बन गया। अब सब्जी बना लेंगे। वैसे भी आज एकादशी का दूसरा दिन है, जैसे हम लोग बोलते हैं द्वादशी है आज, तो द्वादशी को भी लहसुन प्याज सब नहीं खाते हैं ना, तो निरामिष सब्जी बन रहा है बिना प्याज लहसुन का। अब सब्जी भी बन गया। तो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।